नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार जो राहुल गांधी हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आती रहती है, लेकिन एक बार फिर से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना दाढ़ी बढ़ा रखा है तो ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाने से कोई पीएम नहीं बन सकता। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। किस तरीके से देखते हैं सर इस चीज़ को, इस तरीके के बयान को जो बीजेपी देते हैं? ये बहुत ही हास्यास्पद है और ये बहुत ही छोटे कद के लोगों का बयान लगता है। जी। या तो उनको इतिहास बोध नहीं है या फिर वो यह नहीं जानते हैं कि जिसके लिए वो बोल रहे हैं वो या उनका परिवार का रिश्ता इस देश से क्या है, इस देश के प्रति जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उसका ज़रा बराबर भी उनको अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं। उनको लगता है कि अगर नहीं बोलेंगे जी। तो फिर हमारा कद जो है वो कैसे ऊंचा होगा अपने आका के सामने। और मुझे लेकिन अफसोस भी आपके माध्यम से मैं उन साहब से कहना चाहता हूँ कि राजनीति करना, राजनीतिक सत्ता पद लेना अलग बात है, लेकिन सत्य के साथ राहुल गांधी पे आप क्या आरोप लगा रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। ये उसी तरह से है जैसे सूरज के ऊपर अगर करके मुंह थूकिएगा तो अपने ही मुंह पे आ जाता है। मैं ऐसी बात बोलना नहीं चाहता था, मेरा आचरण में ऐसा नहीं है जी। लेकिन ये इसी तरह का बयान है जिसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का विचार इस देश की मिट्टी से मिला हुआ विचार है। वो अपने तरीके से आगे बढ़ता है। विचारों के संगम से हम लोग हर रोज़ अपने देश की तरक्की के लिए सोचते रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। जी। तो इन महानुभावों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके दिन तो गए। आप कुछ भी रंग बदल लें, कुछ भी स्वांग रच लें, कितना भी आप मल्टी कलर्ड वेशभूषा कर लें, अब आपका कुछ होने जाने वाला है नहीं। हाँ, ये है कि जाएंगे कहीं तो लोग देखेगा कि अरे ये आदमी का तो वेशभूषा कुछ और था, आज कैसा हो गया है। तो वही बात है कि शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं होता, गधा गधा ही रहता है। विपक्ष की बैठक को लेकर लगातार नीतीश कुमार देश भर में भ्रमण कर रहे थे, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। 12 जून का डेट फाइनल हुआ था, लेकिन उस डेट में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हो रहे थे, जिस वजह से डेट को आगे बढ़ाया गया और अब डेट फाइनल 23 जून का हो गया है। इस बैठक को किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी का बिहार आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार आना कितना इंपॉर्टेंट रखता है जो नीतीश कुमार को डेट बदलना पड़ा? मैं समझता हूँ कि पूरे विपक्षी पार्टियों के सरबराहों का बिहार आना अपने आप में मायने रखता है। जो पोस्टपोन्ड हुआ, यह बात तो जग जाहिर थी कि राहुल गांधी जी इस डेट के फैसला होने के पहले ही उनका तयशुदा प्रोग्राम अमेरिका में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में था और वहाँ वो जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बयान या उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ था, चूँकि हम लोग कांग्रेस पार्टी में समझते हैं। उसी तरह से एक दो जगह के मुख्यमंत्री जिनको यहाँ आना था उसी समय पे, उनके समय में भी कुछ तब्दीली उनके अपने कारणों से हुई। तो यह जो डेट पोस्टपोन होकर के आगे बढ़ा, ये तो और अच्छे के लिए हुआ कि तमाम पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व सर जोड़ करके बिहार में बैठेगा और बिहार की सरकार जिसने कि 7 पार्टी के साथ अलायंस किया और हमारे अगुआ नीतीश कुमार जी हैं, तो उन लोगों की प्रयास और मेहनत से इस तरह का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। इसका दूरगामी परिणाम होगा, और दूरगामी नहीं बल्कि नज़दीक ही ये परिणाम आएगा कि 2024 में इस एकता से और इस संघर्ष से या इस विचार के संगम से हम भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज़मीन दोज़ करेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे। लेकिन शकील जी, मेन सवाल ये है, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल जो पूछा था, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अखिलेश सिंह ने भी कहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस डेट में शामिल नहीं हो रहे हैं तो कांग्रेस के तरफ से कोई एक दिग्गज नेता आएंगे और किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। क्या नीतीश कुमार को ये चीज़ पसंद नहीं आया जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आना बहुत ज़रूरी है? सिर्फ उनका मामला नहीं था, बल्कि कुछ चीज़ें और भी थीं। जी, लेकिन यह बात तो सही है ना कि कांग्रेस पार्टी का एक नेशनल रोल है और अपने नेशनल प्रेजेंस की वजह से, अपने रोल की वजह से उसका अगर शीर्ष नेतृत्व आता है तो और बल मिलता है। हालांकि मैं ये भी कह चुका हूँ कि व्यक्तियों का मामला तो रहता ही है, लेकिन उससे बड़ा विचार होता है, एक वैचारिक संगम भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये तो और भी अच्छा हो गया कि शीर्ष नेतृत्व आकर के इस पूरी मीटिंग में शामिल होगा और सब मिल करके। और ये कहते हुए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो और अलायंस पार्टनर्स के नेता हैं वो भी अपने आप में अपनी जगह जगह पे एकदम शीर्ष है, और ये सब मिल करके एक विचार को लेकर के हम लोग बढ़े हैं, उस विचार की कामयाबी होनी तय है। आपने बात किया कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उसके शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो बिहार आ रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष में भी कई दो पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं। क्या उनका जो मन है वो मिल पाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे? आगे जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, तो क्या विचार मिल खा पाएंगे? बात से ही बात बढ़ती है जी, और जब बात आगे बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे के दिक्कतों को समझते हुए जब बात आएगी तो हमको लगता है कि यह चीज़ें, सीट का ही मामला होता है ना भाई, कि हमारी क्या हिस्सेदारी। हमारी हिस्सेदारी इस बार 2024 के चुनाव में हिस्सेदारी का मामला पीछे है, सामने आइडियोलॉजी है, सामने देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक ताना बाना, देश की जो पूरी पहचान का मामला जिस तरह से अधिनायकवाद ने बना दिया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, वह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है सभी के लिए कि संविधान बचेगा, देश बचेगा तो और सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं, ऐसे उनके कार्यकर्ता चाहते हैं या कहते हैं, और उनका मानना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने और नीतीश कुमार में ये काबिलियत है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार में वो काबिलियत है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार जी की काबिलियत और उनके इंसाफ पसंदाना रवैये से मुझे तो कभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन नीतीश जी ने इस संदर्भ में कई बार खुद ही कहा है कि मेरा मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बल्कि सब लोग मिलकर के यह जो संविधान विरोधी काम हो रहा है, इस देश का जो ध्येय है उसके खिलाफ जो काम हो रहा है, इस देश की जो विरासत है उसके खिलाफ जो काम हो रहा है, जो गांधी जी ने जिस तरह का देश हमारे सामने सौंपा उसके खिलाफ जो काम हो रहा है, कट्टरता जिस तरह से बढ़ रही है, आपसी सहिष्णुता जो घट रही है, उन सब के खिलाफ मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए उनका रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार ने अलायंस सरकार जब बनाया, भारतीय जनता पार्टी हर जगह खेला करती थी, यहाँ उसका अपना ही खेला हो गया। तो बिहार के तजुर्बे ने ये बताया, और कुछ कर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो बिहार ने हमेशा रास्ता दिखाया है। इस बार भी हम लोगों का प्रयास है कि बिहार से ये शुरुआत हो रही है, तो ये शुभ संदेश है। लेकिन शकील जी, आपने जैसे मेरे पिछले प्रश्न में जवाब दिया कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो एक राज्य में 2 पार्टी हो या 3 पार्टी हो, तो पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार आप नहीं देखते कि नीतीश कुमार की फिलहाल, आप जैसा कह रहे हैं, या नीतीश कुमार ने खुद कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पहले वो विपक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जब बात आगे बढ़ेगी तो क्या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? कोई किसी को ऐसे सिचुएशन में कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हम 2024 की सरकार बनाए, 2024 में यह जो जिस तरह के लोग राज कर रहे हैं उनको पहले नीचे करें। ये बातें तो एक चेहरा होगा जो आगे नेतृत्व करेगा, जब बीजेपी सवाल खड़े करेगी या फिर जब ऐसा कुछ आएगा तो किसी एक चेहरे को तो आगे करना पड़ेगा। समय आएगा तो चेहरा भी आ जाएगा। क्या अभी नहीं बता सकते? अभी समय आया ही नहीं, अभी तो समय बातचीत का है, मिलने का है। अभी तो विचारों के संगम से एक रास्ता निकालने का। व्यक्तिगत तौर पे आप किसको मानते हैं कि प्रधानमंत्री? हर पार्टी, देख लीजिए, हमारी पार्टी का जो नेता है वो मेरे लिए शीर्ष है। उसी तरह जनता दल यू पार्टी का जो नेता है, राजद के जो नेता है, डीएमके के जो नेता है, तृणमूल के जो नेता है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नेताओं के लिए उनका नेता है शीर्ष नेता। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे आप महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में यही होता है। महागठबंधन में
कोई भी फैसला यूनिलैटरल नहीं होता है। हर फैसले में एक दूसरे के मन मस्तिष्क शामिल होते हैं। वह जब समय आएगा तो वह भी तय हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और है कि जैसे बीजेपी कहती है नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, चिराग पासवान भी इस बात को कहते हैं, साथ ही साथ कई ऐसे राज्य हैं जिसके मुख्यमंत्री अपने उस दौर में है जहां पे मुख्यमंत्री पद को छोड़ के प्रधानमंत्री के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। क्या लगता है आगे मेल एक जगह पे टिक पाएंगे या फिर अभी विपक्ष को एकजुट करने में लगे और बाद में फिर आपस में ही आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी? देखिए, ज़िंदगी के किसी भी अय्याम में, ज़िंदगी के किसी भी प्रोफेशन में अगर यह सपना नहीं हो कि मैं यहाँ जहाँ पे हूँ उससे आगे जाऊँगा तो काम तो कर नहीं पाएगा। फिर तो दिल टूटेगा। महत्वाकांक्षा जो है करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो बड़ा दिल भी रखते हैं और वो धरातल की सच्चाइयों को समझते हैं। आज जितने नेता हैं वो धरातल की सच्चाइयों को समझ करके एकजुट हो रहे हैं। विचार मिलेगा तो विचार आगे बढ़ेगा, फिर व्यक्ति भी तय हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। जिस तरीके से विपक्ष अभी एकजुट होने में है, 23 जून को बैठक है, बैठक के बाद आखिर क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब बैठक होगी तो नतीजे सकारात्मक होंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या सकारात्मक बढ़ते हैं। जिस तरीके से शकील अहमद खान ने कहा है कि अब विचार यहाँ पर जो मेन है वो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने का है और केंद्र से जो भाजपा की सरकार है उसको हटाना है। क्या ये कामयाब हो पाएंगे इसमें, ये देखने वाली बात होगी। इस तरह की तमाम खबरों के साथ नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।